में आज की क्लास में हम सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन लेकर आए हैं लुसेंट बुक से, जो एक खास तौर पे एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल और साथ ही साथ एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और साथ ही साथ ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और इस क्लास में हम लुसेंट विज्ञान के बुक से क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये हमारा जो क्वेश्चन है ये यांत्रिक यानी कि मैकेनिक्स टॉपिक का एक क्लास नंबर 3 होने जा रहा है। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसमें भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ह्रास उसके विस्थापित पानी के भार के बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, ये किस कारण होता है? तो जो हमारी ये बर्फ होती है ये पानी में तैरती है लेकिन अल्कोहल में इसलिए डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से बर्फ हमारी भारी होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की गोली पारे में क्यों तैरने लगती है? तो ऑप्शन नंबर इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। इसका कारण यह है कि पारे का जो घनत्व होता है वो स्टील की अपेक्षा में अधिक होता है, इसीलिए स्टील की गोली पारे में तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाए तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यह पारे की सतह पर तैरेगी, डूबेगी नहीं, ध्यान दीजिएगा, तैरेगी। ऑप्शन नंबर भी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है ये जल का घनत्व सबसे इस पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो जब हम वस्तु की मात्रा को बदलते हैं तो घनत्व हमारा अपरिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तैराक को नदी में मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि तैराक को नदी के मुकाबले में समुद्र में तैरना इसलिए आसान लगता है क्योंकि जो समुद्र का घनत्व होता है वो साधारण पानी से ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता है? तो बादल ये निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्र में प्लवन करने आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 1/9 भाग ये ऊपर रहता है सतह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बांध के नीचे की दीवार मोटी क्यों बनाई जाती है? तो बांध की जो दीवार होती है वो नीचे की दीवार इसलिए मोटी बनाई जाती है ताकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य का दाब बढ़ता है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? तो उस समय बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न दिया है, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों नाचती है? क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब हमारा घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, वो निचले तल से क्यों पिघलता है? क्योंकि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, इसलिए वो निचले तल से पिघलता है। अगला प्रश्न है हमारा, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? तो आइए देखते हैं। क्योंकि दलदल में अगर कोई व्यक्ति फंस जाता है तो उसे लेटने की सलाह इसलिए हम देते हैं क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, इसलिए दिया जाता है ये सलाह। अगला प्रश्न है, बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट है, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें क्यों उड़ जाती है? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें, छत पर ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब का उत्पन्न कर देती है, उस पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, इसीलिए उस समय तेज आंधी आने पर घास फूस या फिर टीन की जो हल्की छतें होती हैं वो आसानी से उड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां क्यों लगाई जाती हैं? क्योंकि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो, इसीलिए ये लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने का कारण क्या होता है? तो पहाड़ों पर अधिकतर ये देखा गया है क्योंकि वहाँ पे ऊंचाई बढ़ने के का साथ साथ वायुमंडल का दाब घट जाता है, इसलिए पहाड़ों पर अधिक ऊंचाई पर चढ़ने पे व्यक्तियों के नाक व मुख से खून निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर क्यों निकलती है? तो उसका कारण ये होता है कि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आ जाती है, इसीलिए फाउंटेन पेन से स्याही निकल जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या इसका
1% हम बस कम कर दिए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या हमारा 1% अगर हम घटा दे रहे हैं, तब जो पृथ्वी के तल का जी का मान होता है वो 2% बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो इसका कारण क्या होता है? क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो जाता है, अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? तो वायुमंडल दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? क्योंकि घर्षण की वहाँ पे कमी आ जाती है, इसलिए हम दलदली सड़कों पर फिसल जाते हैं। अगला प्रश्न है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का घोतक होता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि आंधी का झंझावात की संभावना होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? तो इसलिए कठिन होता है क्योंकि समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेने में कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की अवस्था बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब फ्लोटिंग वायु दाब मापी को किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल दाब निम्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ क्यों लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसका कार्यकारी वायु दाब को बढ़ाने के लिए उड़ान से पहले हवाई जहाज मार्ग पर वो दौड़ लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर क्यों फट जाता है? तो इसका कारण ये है कि वायु दाब घटने के कारण हाइड्रोजन से भरा हुआ रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पक जाता है? तो इसका कारण यह है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी समय में पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य पर यह ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के कारण होता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो ध्यान दीजिएगा, जो सूर्य की ऊर्जा होती है ये नाभिकीय संलयन के द्वारा ही उत्पन्न की जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डायनेमो परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो निम्न में से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित होता है, इसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा है किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, तो खींचा हुआ धनुष ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, क्यों? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमारी स्थितिज ऊर्जा की उदाहरण होती है, खींचा हुआ धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक चलती हुई वस्तु की गति को हम दुगनी कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो जब कोई भी वस्तु चल रही है उसकी गति को हम दुगना कर देंगे तो जो उसकी गतिज ऊर्जा होती है वो चौगुनी हो जाती है, यानी कि 4 गुना हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च क्यों होता है? तो क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरोध में कार्य करता है, इसीलिए सीढ़ी पर चढ़ने में हमें अधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहरता है, यानी कि सही इस पर वैध बैठता है, द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, ये ऊर्जा का संरक्षण है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये नियम हमें ये बताता है कि द्रव्य संरक्षण का नियम ये बता रहा है हमें कि बंद प्रणाली में कुल द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। ध्यान दीजिएगा। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, स्वचालित वाहनों में द्रव्य चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग ये करता है? तो ये पास्कल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा। और वही बात करें तो पास्कल नियम का उपयोग द्रव्य चलित निम्न मशीनों के लिए किया जाता है, जैसे कि प्रेस, रिवेटर, जैक लिफ्ट या फिर क्रेन इत्यादि में पास्कल का नियम लगता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से
बैग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय कण बल प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो इसलिए झुकता है क्योंकि ताकि उसका गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाएगा, इसलिए वो थोड़ा सा साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय वो झुक जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई साइकिल सवार किस मोड में घूमता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, वो अंदर की ओर झुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग होता है? तो दूध से जो क्रीम अलग होता है वो अपकेंद्री बल से अलग होता है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण दूध से हम क्रीम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जा रही है, यानी कि गोल में घुमाई जा रही है, तब पानी बाल्टी उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि अपकेंद्र बल के वजन से वो अधिक हो जाता है, इसलिए पानी की बाल्टी नहीं गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉशिंग मशीन का सिद्धांत ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी कि वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो चंद्रमा पर जो वायुमंडल होने का जो कारण नहीं है वो इस पर गैस और वो का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का एक यही कारण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जेट हमारा ये रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड वो होता है वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल कितना होता है? तो उसका आवर्तकाल 24 घंटे होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने क्लास नंबर 3 में मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिक ऊर्जा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किया। अगर आपको इससे संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे स्कैनर दिख रहा है टेलीग्राम का, आप इसे स्कैन करिए, वहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिससे आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। और आप हमारे चैनल को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।